नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे YouTube चैनल स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्किल प्रयागराज में आप सभी का। आज हम लोग बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति, बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध ने कैसे इसकी स्थापना की और क्या क्या उसमें शिक्षाएं दी हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे यहाँ पर। और आपके एग्जाम्स आ रहे हैं तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। प्लस अगर आप एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं फिर भी आपको ये जानना बहुत आवश्यक हो जाता है अपने इतिहास के बारे में, धर्मों के बारे में। और जहाँ आप धर्मों की बातें होती हैं वो इंटरेस्टिंग होता ही है, तो इंटरेस्टिंग ये भी है। आप लोग साथ बने रहिए, देखेंगे हम लोग। तो दोस्तों, बौद्ध धर्म की शुरुआत कैसे हुई, सबसे पहले ये चीज़ देखेंगे। बौद्ध धर्म का जब क्लास चलता था, ऑफलाइन क्लास, तो लगभग 3-4 क्लास लगते थे पूरा शिक्षा संगीति वगैरह करने में। तो इसलिए एक वीडियो में तो पॉसिबल है नहीं कि पूरी सारी चीज़ें जो है हम बता पाएँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें हम आज देखेंगे, कुछ नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। दोस्तों, अगर बात करें तो ईस्वी शुरू होने के लगभग 563 वर्ष पहले की मैं बात करूंगा, यानी 563 ईसा पूर्व की बात करें तो उस समय नेपाल का क्षेत्र जो है कोसल महाजनपद के अंतर्गत आता था। तो वहाँ पे एक जगह था कपिलवस्तु। कपिलवस्तु में शाक के लोगों का शासन था और शाक के गढ़ के मुखिया थे शुद्धोधन। तो राजा शुद्धोधन जो थे वो वहाँ के, मतलब पूरा क्षेत्र था वहाँ पे शाक के लोगों का शासन था और वो उसके मुखिया थे। दोस्तों, शुद्धोधन की पत्नी थी महामाया और महामाया को पुत्र होने वाला था। और जब उनको पुत्र होने वाला था तो वो अपने मायके जाने लगी, अपने पीहर, उनका पीहर गोरखपुर में था। तो वो कपिलवस्तु से निकलती हैं और अपने मायके जाने की एक तरह से इच्छा प्रकट करती हैं और जाती भी हैं। तो कपिलवस्तु से लगभग 30 से 31 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है लुम्बिनी। लुम्बिनी नाम का एक गांव था। तो वहाँ पे उनको प्रसव पीड़ा होता है और वो एक वहाँ पे उद्यान रहता है। उसी उद्यान में जाकर एक साल का वृक्ष रहता है, उसी साल वृक्ष के नीचे एक बच्चे को जन्म देती हैं। और आश्चर्य की बात है कि बच्चा जब जैसे ही पैदा होता है वो खड़े होकर 7 कदम आगे जाकर बोलता है कि ये मेरी आखिरी, यानी ये मेरा आखिरी जन्म है, इसके बाद मैं पुनर्जन्म नहीं लूँगा, यही मेरी आखिरी एक तरह से जीवन लीला है। और दोस्तों, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद पैदा होने के 5वें दिन बाद एक विशाल उत्सव रखा जाता है, समारोह रखा जाता है बच्चे को पैदा होने के उपलक्ष्य में। इसमें क्या होता है, मतलब बच्चे का नामकरण भी करना होता है और उसके भविष्य के बारे में बताने के लिए बहुत सारे भविष्यवक्ताओं को भी बुलाया जाता है। तो उनका नाम उस समय रखा गया, सिद्धार्थ नाम रखा गया। जो भी वहाँ पे विद्वान लोग आए थे उन्होंने सिद्धार्थ रखा। और भविष्यवक्ताओं ने कहा दोस्तों कि ये बच्चा या तो एक महान सन्यासी राजा बनेगा या फिर एक महान सन्यासी बनेगा। 2 ऑप्शन उन्होंने बताए, या तो एक सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट बन सकता है या फिर ये एक महान सन्यासी बनेगा। लेकिन दोस्तों, आसीत नाम के ऋषि थे, उन्होंने एक तरह से ये दावा कर दिया कि ये लड़का एक महान सन्यासी ही बनेगा, ये महान राजा नहीं बनेगा बल्कि महान सन्यासी बनेगा। तो सिद्धार्थ के पैदा होने के 7वें दिन ही उनकी माताजी यानी जो महामाया थी वो उनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा किया जाता है। और प्रजापति गौतमी बाद में चलकर शुद्धोधन से शादी कर लेती हैं और सिद्धार्थ की ये विमाता या सौतेली माता भी बन जाती हैं। तो दोस्तों, सिद्धार्थ धीरे धीरे जब बड़े होने लगे तो उनके पिताजी को एक तरह से तनाव था ही कि ये मेरा बेटा कहीं सन्यासी न बन जाए, हम लोगों को छोड़ के चला न जाए। तो एक तरह से ये तनाव था। तो इसी को देखते हुए उनको बहुत सारी एक तरह से सांसारिक माया में लिप्त करने की कोशिश की गई, उनको बहुत सारी सुविधाएं दी गई और उनको 16 साल की अवस्था में ही उनकी शादी एक रूपवती कन्या यशोधरा से कर दी गई, ताकि शादी वगैरह हो जाएगा तो सन्यास का एक तरह से मन में विचार भी नहीं आएगा। तो यशोधरा से शादी कर लिए। उसके कुछ वर्षों बाद जो है उनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है और सिद्धार्थ को लगता है कि यशोधरा जो थी एक तरह से वो एक बंधन खुद ही है उनके मार्ग में। उनको सांसारिक दुखों के बारे में जानने की उनको इच्छा रहती थी कि आखिर दुख क्यों है, दुख का निवारण हो सकता है, इनके यही सब प्रश्न थे, आखिर इंसान इतना दुखी क्यों है। तो उसी में उनको एक पुत्र हो जाता है। तो वो बोलते हैं कि लो, एक और बंधन आ गया। तो एक और बंधन का अर्थ है कि राहुल का अर्थ होता है एक और बंधन।
तो उनका नाम, उनके पुत्र का नाम रखा गया राहुल। यानी उनको लगता था यशोधरा एक बंधन है ही मेरे मार्ग में, और एक और बंधन आ गया मेरा पुत्र, तो उस पुत्र का नाम रखा गया राहुल। राहुल का अर्थ है कि एक और बंधन। तो दोस्तों इस तरह से उनका धीरे धीरे जीवन चलने लगा। दोस्तों सिद्धार्थ एक बार अपने नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं अपने सारथी चन्ना के साथ। उनके सारथी का नाम छंदक था और उनका एक प्रिय घोड़ा था कंथक। तो इन दोनों के साथ वो निकलते हैं नगर भ्रमण के लिए। तो उन्होंने नगर में 4 ऐसे दृश्य देखे जो उनके जीवन में परिवर्तन लाने वाले थे। उन्होंने सबसे पहले एक वृद्ध व्यक्ति देखे। उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति देखा और चन्ना से पूछा कि ये कौन है। तो चन्ना ने कहा कि सर ये मतलब सरकार ये जो एक वृद्ध व्यक्ति है, और ऐसा सबके जीवन में आता है, सब लोग एक दिन वृद्ध होंगे ही। फिर वो एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं और फिर पूछते हैं चन्ना से कि ये कौन है। तो फिर वो कहता है कि ये एक बीमार व्यक्ति है और जीवन में सबके एक दिन ऐसा दिन आता ही है। फिर एक मृत्यु यानी एक मृत शरीर जो है सब लोग ले जा रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि ये कौन है। तो उन्होंने कहा चन्ना ने कि ये व्यक्ति मर चुका है और एक दिन सबकी अवस्था ये आनी ही आनी है। दोस्तों अंतिम और चौथा दृश्य वो देखते हैं सिद्धार्थ कि एक खुशहाल सन्यासी जो है वो बिल्कुल मन में बिना किसी द्वेष, बिना किसी कष्ट के बिल्कुल खुशहाल माहौल में जा रहा है। और उस खुशहाल सन्यासी को देखकर इनके अंदर सन्यास की तरफ जाने की एक तरह से प्रवृत्ति हुई, एक तरह से उनके अंदर सन्यासी बनने का इच्छा मन में आ गया। और दोस्तों हुआ वही जिसका डर था, जिसको आसित ऋषि ने उनके जन्म के समय ही बता दिया था कि ये एक सन्यासी बनेगा, और छोटा मोटा सन्यासी नहीं, एक महान सन्यासी बनेगा। दोस्तों अनोमा नदी के किनारे वो अपने राशि वेशभूषा, जो राशि वेशभूषा के कपड़े थे, उसको त्याग देते हैं और कासाय वस्त्र को धारण करते हैं और अपने प्रिय घोड़े, यानी उनका जो बहुत प्रिय था घोड़ा था कंथक, और अपने सारथी छंदक जो उनके साथ गया था, उन दोनों से विदा लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। कहते हैं कि उनका जो घोड़ा था कंथक, वो अपने मालिक से जो बिछड़ने की स्थिति थी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो उसकी मृत्यु हो जाती है, उनके घोड़े, प्रिय घोड़े कंथक की। तो प्रिय घोड़े कंथक की मृत्यु वहाँ हो जाती है और सिद्धार्थ जो है वो आगे निकल जाते हैं। सिद्धार्थ अनोमा नदी पर कासाय वस्त्र को धारण करके आगे निकलते हैं अपने यही 3 प्रश्न लेकर। उनके 3 प्रश्न मैंने आपको बताया क्या क्या थे, दुख क्या है, दुख क्यों है, और दुख का निवारण हो सकता है क्या। ये 3 प्रश्न उनके थे और यही 3 प्रश्न लेकर वो उस समय के बहुत बड़े एक गुरु थे, उनके लगभग 300 से 400 शिष्य थे, उस गुरु के पास जाते हैं जो महात्मा बुद्ध यानी सिद्धार्थ के पहले गुरु थे। प्रश्नों में, एग्जाम्स में बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है कि सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे, तो अलार कलाम। अलार कलाम के पास 300 से अधिक विद्यार्थियों की संख्या थी और अलार कलाम के पास ये अपने तीनों प्रश्न रखते हैं। अलार कलाम इसके आंसर देते भी हैं, उत्तर देते हैं, लेकिन इससे महात्मा बुद्ध यानी सिद्धार्थ संतुष्ट नहीं होते और ये उनका साथ छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे बढ़कर कहाँ जाते हैं उसके बारे में हम लोग दोस्तों बात करेंगे। इसके बाद सिद्धार्थ अलार कलाम का साथ छोड़कर वो चले जाते हैं राजगृह, और राजगृह में उनकी मुलाकात होती है रुद्रक रामपुत्र से। उनके सामने भी ये प्रश्न रखते हैं। रुद्रक रामपुत्र के लगभग 700 स्टूडेंट, 700 विद्यार्थी उनके पास थे। उन्होंने भी जवाब दिए, लेकिन उनसे भी वो संतुष्ट नहीं हुए उस जवाब से। और दोस्तों अंततः दोस्तों सिद्धार्थ इसके बाद आगे निकलते हैं और आगे इनसे 5 ऐसे और ब्राह्मण थे जो इन्हीं की तरह गृह त्याग करके निकले थे और इन सांसारिक दुखों का कारण पता करने के लिए वो 5 लोग भी निकले थे घर से, और इनसे मुलाकात हो जाती है सिद्धार्थ से। और ये लोग मिलकर बात करते हैं कि हम लोग ज्ञान की खोज में निकलेंगे, समाधि करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और इस दुनिया में जो दुख है इसके बारे में बात मतलब पता करेंगे एक तरह से। तो इसके बाद क्या होता है कि वो लोग किस तरह से समाधि में लीन होते हैं, कब उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, कैसे महात्मा बुद्ध जो का नाम महात्मा बुद्ध पड़ता है, सिद्धार्थ का नाम महात्मा बुद्ध पड़ता है,
और 6 साल की घोर तपस्या के बाद भी उन्हें असफलता मिलती है, लेकिन वो हार नहीं मानते, फिर से ध्यान कैसे लगाते हैं और क्या क्या संदेश दिए हैं। इसके बाद बौद्ध संगीतियाँ होती हैं, उससे जो भी प्रश्न एग्जाम्स में आएंगे वो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लोग नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसके लिए आपको करना क्या है, चैनल पे जो लोग नए आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं नेक्स्ट, जैसे महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में, उनके ज्ञान, उन्होंने क्या शिक्षाएं दी, आनंद कौन थे, गौतमी प्रजापति का क्या रोल रहा है और कैसे कैसे ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन के द्वारा वीडियो का आपको सूचना मिल जाएगा और वीडियो आप देख सकते हैं दोस्तों। और नए चैनल पे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। धन्यवाद आप सभी का।